रेडी? स्टार्ट। अमृतसर में 1 अप्रैल 1621 को माता जानकी की कोख से पैदा हुए गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम त्यागमल था, जिन्होंने धर्म और आदर्शों की रक्षा करते हुए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। विराम। उनकी इसी अद्वितीय शहादत की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है। विराम। मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में वीरता का परिचय दिया था और उनकी इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर तलवार का धनी रखा था। विराम। सिखों के 8वें गुरु हरि कृष्ण राय की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद तेग बहादुर को नवा गुरु बनाया गया था, जिनके जीवन का प्रथम दर्शन ही यही था कि धर्म का मार्ग सत्य और विजय का मार्ग है। विराम। पैरा। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर सदैव सिख धर्म मानने वाले और सच्चाई की राह पर चलने वाले लोगों के बीच रहा करते थे। विराम। उन्होंने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि देश में धार्मिक आज़ादी का मार्ग भी प्रशस्त किया। विराम। उन्होंने हिंदुओं तथा कश्मीरी पंडितों की मदद कर उनके धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए थे। विराम। क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें हिंदुओं की मदद करने और इस्लाम नहीं अपनाने के कारण मौत की सजा सुनाई थी और उनका सिर कलम करा दिया था। विराम। उस आतताई और धर्मांध मुगल शासक की धर्म विरोधी तथा वैचारिक स्वतंत्रता का दमन करने वाली नीतियों के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर का बलिदान एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी। विराम। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों तथा सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर का स्थान अद्वितीय है और एक धर्म रक्षक के रूप में उनके महान बलिदानों को समूचा विश्व कदापि नहीं भूल सकता। विराम। पैरा। उस समय हिंदुस्तान में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। विराम। वह ऐसा समय था जब पूरी कट्टरता और निर्ममता के साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। हर तरफ जुल्म का साम्राज्य था और खून की नदियां बहाकर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा था। विराम। औरंगजेब ने आदेश पारित किया कि राजकीय कार्यों में किसी भी उच्च पद पर किसी हिंदू की नियुक्ति न की जाए और हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया जाए। विराम। उसके बाद हिंदुओं पर हर तरह अत्याचार का बोलबाला हो गया। विराम। अनेक मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनवा दी गई और मंदिरों के पुजारियों, साधु संतों
की हत्याएं की गई, विराम। हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचारों और भारी भरकम नए नए कर लाद दिए जाने से भयभीत बहुत सारे हिंदुओं ने उस दौर में धर्म परिवर्तन कराकर मजबूरन इस्लाम धर्म अपना लिया, विराम। औरंगजेब के अत्याचारों के उसी दौर में कश्मीर के कुछ पंडित मदद की आशा और विश्वास के साथ गुरु तेग बहादुर के पास पहुँचे और उन्हें अपने ऊपर हो रहे जुल्मों की दास्तान सुनाते हुए कहा कि उनके पास अब दो ही रास्ते बचे हैं कि या तो वे धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बन जाएं या अपना सिर कटाएं, विराम। उनकी पीड़ा सुन गुरु जी ने गुरु नानक की पंक्तियां दोहराते हुए कहा, उन्होंने कहा कि यह भय शासन का है, उसकी ताकत का है, पर इस बाहरी भय से कहीं अधिक भय हमारे मन का है। हमारी आत्मिक शक्ति दुर्बल हो गई है, हमारा आत्मबल नष्ट हो गया है और इस बल को प्राप्त किए बिना यह समाज भयमुक्त नहीं होगा तथा बिना भयमुक्त हुए यह समाज अन्याय और अत्याचार का सामना नहीं कर सकेगा, विराम। उन्होंने कहा कि सदा हमारे साथ रहने वाला परमात्मा ही हमें वह शक्ति देगा कि हम निर्भय होकर अन्याय का सामना कर सकें, विराम। एक जीवन की आहुति अनेक जीवनों को इस रास्ते पर लाएगी, विराम। लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा कि उन्हें इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम लोग बादशाह से जाकर कहो कि हमारा पीर तेग बहादुर है, अगर वह मुसलमान हो जाए तो हम सभी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, विराम। पैरा। कश्मीरी पंडितों ने जब कश्मीर के सूबेदार शेर अफगन के मार्फत यह संदेश औरंगजेब तक पहुंचाया तो औरंगजेब बिफर उठा, विराम। उसने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाकर उनके परम प्रिय शिष्यों मतीदास, दयालदास और सतीदास के साथ बंदी बना लिया और तीनों शिष्यों से कहा कि अगर तुम लोग इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, विराम। भाई मतीदास ने उसे जवाब दिया कि शरीर तो नश्वर है और आत्मा का कभी कत्ल नहीं हो सकता, विराम। यह सुनकर औरंगजेब ने मतीदास को जिंदा ही आरे से चीर देने का हुक्म दिया, विराम। औरंगजेब के फरमान पर जल्लादों ने भाई मतीदास को दो तख्तों के बीच एक शिकंजे में बांधकर उनके सिर पर आरा रखकर आरे से चीर दिया और उनकी बोटी बोटी काट दी। लेकिन जब भाई मतीदास को आरे से चीरा जाने लगा तब भी वे भयभीत हुए बिना श्री जपूजी साहिब का पाठ करते रहे, विराम। जपूजी वड़े जयपूजी।